Warm greetings, my dear students. Welcome to our YouTube channel. Today, in our first video, we are going to discuss how to score the best marks in our 12th standard board examination in economics. I hope you all know कि अपना पेपर होता है 80 marks, 20 marks कॉलेज के हाथ में होता है, वो तो राम भरोसे, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, राइट. बट द 80 मार्क्स पेपर जो आप लोग को मैक्सिमम स्कोर करना है, उसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर पैटर्न, द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, डायग्राम बनाने का, नहीं बनाने का, किधर बनाने का, 4 मार्क्स के लिए कितना लिखने का, 8 मार्क्स के लिए कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है. जैसे इकोनॉमिक्स के बोर्ड पेपर में ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है फिगर्स टू द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स. अरे तो मैम किधर फिगर्स बनाने हैं, कौन से फिगर्स बनाने हैं, कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, ये भी तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट इकोनॉमिक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द marks weightage as per the chapters which is provided by the Maharashtra State Board. So as you all can see, chapter 1 introduction to micro and macro economics with option 7 marks के लिए आता है और without option वो 10 marks के लिए आता है. As far as the chapter is concerned, you might be knowing this is a synopsis of all the chapters from chapter 2 to 10. ये 2 to 10 का पूरा कंपाइलेशन है इसके अंदर, राइट. सो जैसे 2 to 10 आप लोग का हो गया तो ऑफकोर्स 1 तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो मैक्रो हो गया, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप इंपॉर्टेंस वाले ऑब्जेक्टिव्स के लिए आंसर. सो विद ऑप्शन 7 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन आपको 10 मार्क्स के लिए पढ़ना है. As far as chapter 2 is concerned, which is utility analysis, one of the important chapter, with option 7 marks, without option 10 मार्क्स के लिए आता है. जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ये सारे आंसर्स कौन से 4 मार्क्स के लिए आएंगे, कौन से 8 मार्क्स के लिए आएंगे, ऑफ कोर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द डिटेलिंग्स ऑफ द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड. बट एज फार एज चैप्टर वेटेज इज कंसर्न, यूटिलिटी एनालिसिस का 7/10 का वेटेज है. हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 3, जिसमें दो बाइफर्केशन है, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम गलती से भी कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं ओमिट कर सकते हैं. ये दो चैप्टर्स हमें पूरे इन डेप्थ, चाहे वो शॉर्ट आंसर है, डेफिनेशन है, डिस्टिंग्विश है, आंसर इन ब्रीफ है, सारा का सारा इन डिटेल पढ़ना है. डिमांड एनालिसिस विद ऑप्शन इट इज फॉर 8 marks and without option it is for 12 marks. I hope you all are aware, if you have seen the last 5 years papers, 5 साल का पेपर बोलेगा तो 10 पेपर आपने देखा रहेगा. एक होता है फेब अटेम्प्ट, एक होता है रिपीटर्स अटेम्प्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो जो भी पूछे जाते हैं ये चैप्टर डिमांड एनालिसिस में से फिक्स क्वेश्चन आते हैं. जैसे वी ऑल नो लॉ ऑफ डिमांड करके क्वेश्चन है, अजम्पशंस भी पूछ सकते हैं, एक्सेप्शंस भी पूछ सकते हैं, दैट वी नेवर नो. बट लॉ तो पढ़ना ही है ना यार, वो तो 8 मार्क्स के लिए आने ही वाला है. सो विद ऑप्शन 12 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन इट इज फॉर 8 marks. Moving ahead with elasticity of demand, without option 8 marks and with option it is for 12 marks. Equivalently important like demand analysis, where we have to study about the types of price elasticity of demand, which has got 5 diagrams in detail. But अगर टॉपर बनना है तो कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा भाई. और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए ये 5 डायग्राम के साथ व्हाट इफ वी ड्रॉ द 6th डायग्राम व्हिच इज अ कंबाइंड डायग्राम ऑफ ऑल द 5, मार्क्स मिलेगा कि नहीं दोस्तों. स्टेट बोर्ड में स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, राइट. बट इफ आई टॉक अबाउट सच थिंग्स, व्हेन यू राइट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स तो बनता है भाई, राइट. देखो उसके बाद है चैप्टर 4 विच इज सप्लाई एनालिसिस विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 7/10 का वेटेज है. देन इफ यू कैन सी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वेयर यू हैव टू स्टडी द कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच इज अ इक्विलिब्रियम आंसर, अगेन 7/10 है. मूविंग अहेड विद इंडेक्स नंबर, इट इज 8/11. ये मैथ स्टूडेंट्स के लिए तो बोनस चैप्टर है. क्यों? अरे मैम वही लास्परेज, वही पाशेज, वही फॉर्मूला रिपीट पढ़ना है. बट एसपी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. बट डोंट यू वरी स्टूडेंट्स, अलोंग विद द सम्स इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट इज द थ्योरी पार्ट. जैसे स्टेप्स इन कंस्ट्रक्टिंग या इंडेक्स नंबर, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फॉर 8 marks, वेयर यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन डिटेल. प्लस ये एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पूरे सिलेबस में से जहां पे हम कोई भी हेड पॉइंट को रीशफल कर सकते नहीं है. इट हैज टू गो इन द असेंडिंग ऑर्डर, इट हैज टू गो इन द स्टेप्स फॉर्मेट, राइट. Moving ahead with, here comes chapter 7 which is national income 8/12, equivalently important chapter from the macroeconomics part, जहाँ पे methods for measuring national income, practical theoretical difficulties, सारा चीजें पढ़ना है.
चैप्टर 8 विच इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, अगेन 8/12, ये चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर्स है, डिस्टिंग्विश है, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग दैट वी हैव टू स्टडी बिकॉज ऑफ वेटेज इज मोर. Moving ahead with money market and capital market, which is again a very easy chapter because money market ज्यादातर आप लोग का OCM से similar chapter हो जाता है with respect to commercial and the central banking functions. Capital market SP students के लिए थोड़ा easy हो जाता है because it is related to stocks, share market and all that. So 8/11 is a weightage and here is a least important chapter which is foreign trade in India. 4/6 weightage बहुत ही कम है दोस्तों, लेकिन बहुत ही easy है. जो easy होता है वो क्यों छोड़ना है हमें? Role of foreign trade फिक्स क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो फिर डिस्टिंग्विश, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो यू कैन सी विदाउट ऑप्शन ऑफ कोर्स वी हैव टू अपीयर फॉर 80 मार्क्स and with option if you say it comes for 116 marks, so we have abundance of options. Are you all getting it? Whenever the questions are coming with option, we have to think, we have to smartly, wisely attempt those questions where we can write more, where we can draw our diagrams. अगर 5 क्वेश्चन है उसमें से attempt any 3 करना है तो दोस्तों ऐसे 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जहां हम डायग्राम्स बना सकते हैं. आर यू ऑल गेटिंग इट? अच्छा, जहां पे डायग्राम्स नहीं है हम वहाँ पे सन डायग्राम, फ्लो चार्ट, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ उसमें ऐड ऑन करेंगे. आई होप द पेपर वेटेज, द चैप्टर वेटेज, द मार्क्स वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.